गुरुजी सादर प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। जी जय गुरुदेव। जय गुरुजी। गुरुजी, धर्मो रक्षति रक्षिता, और आपका आगमन जमशेदपुर झारखंड धरती पर और आपके विशेष अनुकंपा से आज बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग आपकी बातों को, आपकी वाणी को सुन रहे हैं और उससे अपने जीवन को लाभ उठा रहे हैं। तो वो जो मत या ये जो परंपरा, ये पंथ की जो शुरुआत हुई गुरुजी, वो कैसे हुई? अपना परिचय के साथ साथ उस बातों को थोड़ा सा लोगों को बताने की कृपा करें, जिससे कि हमारे और युवा पीढ़ी या जो हमारे दर्शक हैं इससे लाभान्वित हो सकें और जान सकें। मैं आसाम बंगीय सारस्वत मठ, जो एक संस्था है आसाम और बंगाल में, और जिनके अनुयायी भारतवर्ष के विभिन्न कोने में हैं, जी उस संस्था का महंत और प्रेसिडेंट हूँ। हम लोगों का पंथ कोई अलग पंथ नहीं है। हम लोग सनातन धर्मावलंबी हैं, हिंदू सनातन धर्म के अनुयायी हैं। हम लोग अपने गुरुदेव परमहंस परिव्राजक आचार्य श्री 108 स्वामी निगमानंद सरस्वती देव को मानते हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके फॉलोअर हैं। और हमारे भक्त, जैसे मैंने कहा, भारत के विशेष रूप से बंगाल, आसाम, उड़ीसा, बांग्लादेश, झारखंड और भी प्रांतों में हैं, लेकिन इन प्रांतों में ज़्यादा हैं। हम लोग कोई नया पंथ या अलग पंथ के नहीं हैं। जो वैदिक सनातन धर्म है, उसी सनातन धर्म को हम लोग मानने वाले हैं। हमारे जो गुरुदेव हैं, उन्होंने कहा है, जो आद्य वैदिक सनातन धर्म के प्रचार प्रसार उनका लक्ष्य था, और उस लक्ष्य के अनुरूप हम लोग कार्य कर रहे हैं। सभी जो हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं, सबके लिए हम लोगों का आग्रह रहता है, वो लोग धर्म के पथ पे चलें, न्याय के पथ में चलें और सत्य के पथ में चलें, और धर्म आचरण करते हुए सुख शांति आनंद में रहें। ये हम लोगों का उद्देश्य है। हम लोग कोई नई चीज़ नहीं कर रहे हैं। जो परंपरा अनादि वैदिक हिंदू सनातन धर्म, उसी का प्रचार प्रसार हम लोग कर रहे हैं, अलग कुछ नहीं। जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वैदिक सनातन हिंदू धर्म की बात कही। पहली बार मैंने इस शब्द का पूरा शब्द सनातन सुनता था मैं, लेकिन वैदिक सनातन धर्म या जो आपने बात कही, तो एक पूरा कंप्लीट अर्थ होता है कि इसका क्या लोगों में भाव जाता है। तो बड़े कंप्लीट भाव इसके जाते हैं वैदिक सनातन का। तो आज के परिप्रेक्ष्य में गुरुजी, भारत जो है, भारत में युवाओं का देश है, और भारत में धर्म के प्रति युवाओं में बड़ी आस्था बढ़ती जा रही है। और जैसे लोगों का कहना है कि आने वाले समय में भारत विश्व गुरु होगा, तो हमारे यहाँ पर तकनीक भी मजबूती से हमारे युवा शिक्षा ले रहे हैं, तकनीक की भी और अध्यात्म की भी। तो आप जैसे रत्न, जो भारत माँ के रत्न हैं, और हमारे परम पूजनीय निगमानंद जी महाराज जी का, जो आप उनके क्रियाकलापों को और उनके भाव को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसमें युवाओं को क्या सोचना चाहिए, क्या समझना चाहिए, और अपने व्यवहार में क्या क्या भाव रखना चाहिए, जिससे वो अपने लिए भी और देश के लिए भी एक एसेट बन सकें? देखिए, सबसे पहली बात धर्म में क्या है, चरित्र है और नैतिकता है। अगर नैतिकता या अपने चरित्र को हम भूल जाते हैं, तो धर्म में अग्रसर नहीं हो सकते हैं, अपने कार्य में भी हम कुशल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हमारे जो वैदिक सनातन धर्म है, उसमें क्या कहा, सत्यम वद धर्मम चर। धर्म कहने का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं है, जिसके माध्यम से हम अपने यह लौकिक सुख शांति आनंद, माने इस संसार में हम लोग रह रहे हैं, सुख शांति आनंद लाभ कर सकते हैं, और पारलौकिक
क्योंकि हम लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, हम लोग परलोक मानते हैं। जी इस शरीर के बाद भी हम लोग को कोई लोकांतर मिलते हैं, उस लोक में भी सुख शांति आनंद की अनुभूति हो, और आखिरी में जो हम लोग मोक्ष लाभ करें। मोक्ष का तात्पर्य और कुछ नहीं है, ये जो दुख है, जी दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हम कहते हैं, जी और परमानंद की निरवच्छिन्न प्राप्ति जी जो है उसी को मोक्ष कहते हैं। जिस मार्ग पे चलने पर यह लौकिक सुख शांति आनंद और अंत में मोक्ष तात्पर्य, जो हम दुख की आत्यंतिक निवृत्ति कर सकें और परमानंद की प्राप्ति कर सकें, उसको धर्म कहते हैं। इस धर्म को मानने से क्या होगा, जैसे वर्तमान युग में, जैसे आप इसको विज्ञान की युग कहते हैं, प्रौद्योगिकी युग कहते हैं, ये सब केवल एक हमारा भौतिक सुख का साधन है। जी जब भौतिक संसाधनों को इकट्ठे करने से हम सुखी हो जाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। जी क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास भौतिक सुख साधन बहुत हैं, फिर भी वो दुखी रह रहे हैं। जी तो हमारे यहाँ कहा जाता है धनात् धर्मः ततः सुखम। जी धन अगर अर्जन करते हो, उससे धर्म अर्जन करो, जी तो धर्म से सुख प्राप्त करोगे। जी तो सुख जो प्राप्त करते हैं धर्म से करते हैं। जी तो धर्माचरण के लिए हम लोग प्रेरित करते हैं, जिससे तुम भी सुख शांति आनंद से रहो, दूसरे को भी सुख शांति आनंद प्रदान करो। जी क्योंकि आजकल जैसे लोग अशांत होते जा रहे हैं, दुनिया अशांति के जो दावानल है उसमें दग्ध हो रही है। जी। क्यों हो रही है? धर्म से दूर हो रहे हैं। जी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इत्यादि जो धर्म के अंग हैं, जी उनको हम भूलते जा रहे हैं। जी हाँ? अहिंसा परम धर्म, जी ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, मात्सर्य, इनसे बचना चाहिए। जी लेकिन ये सब जैसे गीता में बहुत सारे धर्म तत्व हैं, उसको अगर व्यक्ति पालन करें, वो स्वयं भी सुख शांति आनंद में रहेगा और समाज को, देश को वो सुख शांति आनंद प्रदान कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग धार्मिक बनने के लिए प्रेरित करते हैं। धार्मिक बने, चरित्रवान बने, नैतिक बने। सबसे बड़ी बात है, आजकल लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं लेकिन नैतिकता को छोड़ देते हैं, जी मोरालिटी को छोड़ देते हैं। जबकि सबके मूल में वही है। मूल में वही है। मोरालिटी अगर छोड़ देते हैं तो धर्म नहीं है। जी धर्म का मूल मोरालिटी है। जी हाँ। आदर्श चरित्रवान होना चाहिए व्यक्ति को, युवा वर्ग को। हम आजकल देखिए, आजकल आप समाज में देखते हैं, फिल्म है, सीरियल है, जहाँ कुछ भी आप देखते हैं, आपको या तो हिंसा दिखाएगा, या तो परस्पर में राग द्वेष दिखाएगा, या असत चरित्र वालों को हीरो दिखाता है। जी 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 जो किसी से प्रेम, पिता माता के विरोध करके जो किसी से प्रेम नहीं करता है, वो हीरो नहीं है जी या हीरोइन नहीं है। जी ऐसे होना चाहिए क्या? अरे पिता माता ने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है, उनके इच्छा के विरुद्ध तुम कहीं प्रेम कर रहे हो तो तुम हीरो बन गए जी समाज के लिए। जी ये कोई पथ प्रदर्शक थोड़ी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ? तो गुरुजी, आज के समय में जो ये फिल्म है या जो भी हम लोग संसारी जीवन में देखते हैं ये सब घटनाएं, उस घटनाओं में बहुत सारे ऐसे लोगों का समझिए कि हाथ होता है कि जिससे कि सनातन और हिंदू धर्म को खास करके, जो कि बहुत प्राचीन है जैसे आपने कहा, तो उसको कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाने की लोगों की मंशा होती है। क्योंकि होती बात है कि लोग अगर सनातन से compete करके उससे आगे नहीं निकल सकते, तो अपनी ओछी बातों को लेकर सनातन के आगे कुछ न कुछ साजिश रचते हैं और धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो उन लोगों को भी हम लोगों को लगता है कि कुछ न कुछ व्यवस्था विशेष और कानून के दृष्टिकोण से भी रोकने की आवश्यकता है। हालांकि सरकार इस पर काम कर रही है, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे कि इस पर सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए मजबूती से?
देखो, कानून बनाना और कानून का पालन कराना जी ये तो दूसरों का काम है, उस पर मैं क्या जी कहूँ। जी बिल्कुल जी लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं, जो हम लोग को जो हिंदू समाज है या धार्मिक समाज में, बल्कि सभी धर्मावलंबियों के लिए मैं कहूँगा, धार्मिक जो समाज है उनको धर्म पर दृढ़ होना चाहिए, अपने पर आस्था, अपने धर्म पर आस्था रखना चाहिए और नीतिगत मार्ग को अपनाना चाहिए। कोई कुछ कहता है उसकी प्ररोचना में हम आए क्यों? आए क्यों? ये सबसे बड़ी बात है। अगर अपने विवेक बुद्धि सही है, हम अगर अपनी निष्ठा में पक्के हैं, तो हम दूसरे की प्ररोचना में नहीं आएंगे। जी जैसे फिल्म में कुछ दिखाता है, मैं वही ये कहना सत्य है और मैं उस भाव को बड़ी विनम्रता से स्वीकार कर रहा हूँ कि युवाओं को घर से भी संस्कार और शिक्षा मिलने की आवश्यकता है, क्योंकि जब बाहर की दुनिया में वो जाते हैं तो नई दुनिया होती है, नए तरीके के लोग होते हैं, कुछ चरित्रवान भी होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए वो चरित्र का निर्माण उनके लिए बड़ी विषय नहीं होती। तो घरों से संस्कार और शिक्षा देने के ऊपर हमारे हिंदू धर्म में तो इसकी बड़ी व्यवस्था है। गुरुकुल परंपरा थी पहले, तो क्या वो प्राचीन परंपरा को इस आधुनिक युग में क्या कुछ न कुछ प्रयोग करने की आवश्यकता है या उसको आधुनिकतम रूप देकर कुछ लाने की आवश्यकता है? क्या आपको ऐसा लगता है? जरूर, आपने बिल्कुल सही कहा। जी। चैरिटी बिगिंस एट होम। यस। कहने का तात्पर्य है, परिवार से ही संस्कार मिलता है। जी अगर पिता माता संस्कारी हैं, उनकी जो संतानें हैं वो भी संस्कार युक्त होते हैं। इसीलिए हमारे ठाकुर महाराज माने गुरु महाराज परमहंस परिव्राजकाचार्य जी कहते हैं, जो तुम लोग आदर्श गृहस्थ हो। उनका एक उद्देश्य था, जो गृहस्थों को प्रेरित करते थे, आदर्श गृहस्थ हो, सदगृहस्थ हो। सदगृहस्थ होने का मतलब क्या है? तुम लोग चरित्रवान बनो और तुम लोग ऐसे बनो जो एक समाज के लिए आदर्श हो। और उसके साथ क्या है, तुम्हारा संस्कार अच्छा है, तुम्हारी कमाई अच्छी है, तुम सत रूप से अर्थ उपार्जन करते हो, नैतिक रूप से अर्थ उपार्जन करते हो, तुम अगर नैतिक जीवन यापन करते हो, तुम अगर सत्यपरायण धर्मपरायण हो जी तो तुम्हारी जो संतानें हैं वो भी धर्मपरायण सत्यपरायण होंगे। हमारे शास्त्र में जैसे कहा गया है, पितृदेव भव, मातृदेव भव, आचार्य देव भव, इत्यादि इत्यादि, अतिथि देव भव। ये सब क्या है? परिवार से शिक्षा मिलती है। जी जब परिवार अगर ठीक हो, देश समाज ठीक होता है। इसीलिए परिवार को अब ठीक करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए गुरुकुल पद्धति तो थी, गुरुकुल पद्धति को हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, कुछ गुरुकुल हमारे भी चल रहे हैं। उसमें आधुनिक शिक्षा के साथ साथ प्राचीन काल की जो गुरुकुल परंपरा के हिसाब से धर्म शिक्षा का मतलब आजकल लोग सोच रहे हैं जो कूपमंडुकता केवल वही करना है, पूजा पाठ करना या जप तप करना, तिलक लगाना, ये सब, इसको नहीं। धर्म शिक्षा एक व्यापक चीज है। जी उसमें बहुत कुछ शिक्षा होती है। मैंने जैसे कहा, ऐसी शिक्षा है माध्यम से हम स्वयं भी सुख शांति आनंद पा सकते हैं और दूसरों को भी दे सकते हैं। वो धर्म शिक्षा के अंदर वो मतलब वो सारी विषय आ जाती है। जी। तो गुरुजी, अब क्योंकि आपका समय बहुत ही क्योंकि काफ़ी भक्त लोग इंतज़ार कर रहे हैं और क्योंकि आप एक बहुत ही आध्यात्मिक और बहुत ही सनातन धर्म के लिए एक पुरोधा हैं और आप हमारे भारत की ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक धरोहर हैं, तो मैं आपके मुखारविंद से, क्योंकि बच्चों के, स्कूल के बच्चों के, कॉलेज के बच्चों के इम्तिहान चल रहे हैं, चलेंगे, जीवन में वो कामयाबी के लिए सपने देखते हैं कि हम कामयाब बने, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, तो उन सब युवाओं के लिए, आप पूरे भारत के युवाओं के लिए, पूरे विश्व के युवाओं के लिए क्या कहना पसंद करेंगे, क्या कहना चाहेंगे, जिसके ऊपर अनुसरण करके अपने जीवन को धन्य कर सकें? मैं भारत के और संपूर्ण विश्व के युवाओं को इतना ही कहना चाहूँगा, जो वर्तमान जो शिक्षा है वो शिक्षा व्यवहारिक शिक्षा है। केवल हम व्यवहारिक जीवन को थोड़ा उन्नत बना सकते हैं
हम भौतिक संसाधन जुटा सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं, और उसके साथ सुख का साधन जो है, जैसे घर है, मकान है या गाड़ी है, इन सब संसाधनों को हम इकट्ठे कर सकते हैं। लेकिन इससे हम संपूर्ण रूप से पूर्ण सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को बचपन से ही हम लोगों को आदर्श चरित्र युक्त होना चाहिए, सत्य पथ पर चलना चाहिए, धर्म पथ पर चलना चाहिए। इन शिक्षा को भी ग्रहण करना चाहिए। लेकिन शिक्षा वही है, विद्या वही है, ज्ञान वही है, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद कुछ अवशिष्ट नहीं रहता है। सा विद्या या विमुक्तये, परा विद्या के लिए कही गई है, पराजया तदक्षरम अधिगम्यते। विद्या उसी को कही गई है जो अपने को जानने के लिए जो होता है, और जो अपने स्वरूप को समझने के लिए ये विश्व प्रपंच है। तो ये संसार है, ये संसार को हम क्या दे सकते हैं? सत्य का आलोक दे सकते हैं, जो ऋषि युग में ऋषियों ने दिया है। सत्य दिया, धर्म दिया, ये इन सब चीज़ों को हम दे सकते हैं। धर्म शिक्षा के माध्यम से, आध्यात्मिक शिक्षा के माध्यम से वो आधुनिक शिक्षा प्राप्त करें, बहुत ज़रूरी है। बिना आध्यात्मिक शिक्षा के व्यवहारिक जीवन चलना मुश्किल है, उसको करें। उसके साथ साथ धार्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करें, और जिससे वो लोग स्वयं भी सुख शांति आनंद प्राप्त करें और दूसरों को भी प्रदान करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और बहुत सुंदर बात आपने कही कि धार्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा और वैज्ञानिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, सभी चीज़ें आपको पूर्ण बनाती हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति का अगर हाथ नहीं हो तो पूर्ण नहीं माना जाता, किसी की आंखें नहीं हो वो पूर्ण नहीं माने जाते, किसी के पैर नहीं हो पूर्ण नहीं माने जाते। पूर्णता तब आती है कि जब आप धर्म की शिक्षा, अध्यात्म की शिक्षा और अपनी सभ्यता और संस्कृति की शिक्षा ग्रहण करके समाज में जब आप जाते हैं तो अपने जीवन को पूर्ण पाते हैं और आपकी कामयाबी निश्चित होती है। जैसे हमारे शास्त्रों में कहा है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। ये चारों पुरुषार्थ पाने के लिए आपको धर्म की राह पे जाना पड़ेंगे। सबसे पहले धर्म, अर्थ। धर्म से जो अर्थ कमाई जाए और आपके जीवन में जो उससे जो प्राप्त करते हैं आप अपनी कामयाबी के तौर पर, वो अर्थ है। और काम मतलब उसकी भोग जो आप करते हैं, उचित भोग जो आप करते हैं, जो शास्त्र के मत के हिसाब से है, समाज और देश के मत के हिसाब से है, वो काम हुआ। मोक्ष की प्राप्ति, जैसे गुरुजी ने इतना सुंदर शब्दों में मोक्ष की प्राप्ति बताई कि मोक्ष का मतलब दुख का अंत। दुख का अंत का मतलब कि आपके अंदर चिंता न हो, आपके अंदर किसी प्रकार की वैमनस्यता न हो, और आपके अंदर किसी भी प्रकार की विराग न हो, बीमारी न हो, आपके मन हमेशा प्रफुल्लित रहें, आनंदित रहें, परमानंद की प्राप्ति हो, वो है मोक्ष। तो इससे बेहतर मोक्ष की परिभाषा नहीं हो सकती। तो ये 4 पुरुषार्थ प्राप्त करने के जो गुरुजी ने राह बताए हैं, जो रास्ते बताए हैं, वो हम सबों के लिए, पूरे विश्व के युवाओं और प्राणियों के लिए एक सुगम और सबसे प्रूवन रास्ता है, प्रूवन वे है, जिससे अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा की तरफ से।